हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। आप सभी को पोष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान पर आने वाला हर संकट भगवान हरि की कृपा से दूर हो जाता है। साथ ही पोष पुत्रदा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से संतान का भविष्य आजीवन के लिए उज्जवल और सुरक्षित बना रहता है। इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा और प्रगति के लिए हर प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु जी के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तजनों, आप इस कथा को पूरा पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगते हैं, हे भगवान, आपने पोष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया ये विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वे निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता। वह सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही होता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं।
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी, प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस माहात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बाके बिहारी की एक सच्ची कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के पास होने के कारण वहां बहुत सारे लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। तो उस बच्ची के घर वाले भी हर साल ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। तो वह लड़की अपने बाबा से कहती, बाबा, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो उसके पिताजी कहते, बेटा, ठाकुर जी के दर्शन के लिए तो तुझे मैं जरूर ले चलता, पर तुम बहुत छोटी हो, यहाँ पर भीड़ बहुत है, तुम इतनी दूर चल भी नहीं सकोगी और आगे खूब लंबी लंबी लाइनें होंगी, तो उसमें भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। तो इसी तरह समय बीतता गया। फिर कोई कारणवश उसके घर वालों का वृंदावन जाना हुआ ही नहीं और समय के साथ वह लड़की बड़ी हो गई। उसके मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। उसका मन हमेशा ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललचाता रहता। वह बहुत दुखी रहती थी कि सभी लोग तो ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं, पर मैं आज तक तो नहीं जा सकी। क्या पता मेरे भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन लिखे हैं या नहीं। गांव में उसकी बहुत सारी सहेलियां थी। सभी ने ठाकुर जी के दर्शन किए थे और आकर उनके रूप का वर्णन उसके सामने करती, तो उस बच्ची की ललक और भी ज्यादा बढ़ जाती। समय के साथ वह बड़ी हो रही थी, पर उसका वृंदावन जाना नहीं हुआ। ऐसा करते करते वह विवाह योग्य हो गई। अब उसके बाबा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, तो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। उसका रिश्ता वृंदावन में ही तय हो गया। इसे अब संयोग कहो, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद। वह तो ये जानकर बहुत खुश हुई कि मैं अब ठाकुर जी के दर्शन कर सकूंगी। सुमुहूर्त देखकर उसका विवाह हो गया। अब वह अपने ससुराल पहुंच गई रस्म निभाने के लिए। जब वह वापस अपने घर आई, तो 1-2 दिन बाद जब उसका पति उसे लेकर जा रहा था, तो यमुना नदी के तट पर रुककर कहने लगा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो वह लड़की वहां पर बैठ गई। अब उसका ध्यान ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि ठाकुर जी के दर्शन पता नहीं कब होंगे। अब उस लड़की ने बड़ा सारा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि वह उसका ससुराल था। तो वह घूंघट निकाल कर बैठी थी और मन ही मन कान्हा जी का विचार कर रही थी। देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पर। मैंने बचपन से ही उनको भजा है और दर्शन के लिए ललायित थी, तो उनकी कृपा से मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर मैंने आज तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। वे मेरे क्या लगते हैं। इस तरह सोचते हुए वे सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसलिए पति के छोटे भाई तो मेरे देवर हुए। लो भाई, ठाकुर जी आज से मेरे देवर होंगे। इस तरह सोचकर वह बड़ी प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन कह रही थी कि ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर। पर वह समय पता नहीं कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। वह इस तरह से सोच रही थी, तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उसी तरफ आ रहा था और पास आकर कहने लगा, भाभी भाभी। तो वह अपने भाव से बाहर निकली और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, फिर भी ये भाभी भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। पर उसने घूंघट नहीं उठाया। वह बालक खड़ा खड़ा बार बार कहता रहा, भाभी भाभी। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर वह धीरे से उसके पास आया और कहने लगा, भाभी अपना चेहरा दिखा दो। तो वह लड़की सोचने लगी, यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है। तो उसने अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया। सोचने लगी, कहीं इसने घूंघट उठा लिया और आस पड़ोस में किसी ने देख लिया और मेरे ससुराल में जाकर बता दिया तो क्या होगा। वह लड़का कहने लगा, भाभी आपने घूंघट क्यों निकाल रखा है, मैं आपका देवर हूँ। तो उस लड़की ने एक नजर से उसे देखा और कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते। तो वह लड़का कहने लगा, भाभी आप शायद नहीं जानते, आप उस गांव के हो ना, वहीं पर हमारा घर है। अपना नाम बताओ, अपना चेहरा भी दिखाओ। वह लड़की चुपचाप बैठी रही। तो कान्हा के रूप में आया वह लड़का कहने लगा कि भाभी आप तो नाराज हो रही हैं। देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं और इतनी दूर से मिलने के लिए आप तक आए हैं और आप हमसे बातें भी नहीं कर रही, हमें अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही। इतना कहते ही उस लड़की ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर बाद में उसका पति आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। तो पति कहने लगा, तुम चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं कि वह लड़का हमें फिर नजर ना आए। कभी भी किसी भी गली में तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना। इस तरह बातें करते हुए पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद में उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो तुम्हारा विवाह हो गया, अब बहू एक बार मायके जाकर भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। तुम ऐसा करो, कल सुबह जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा लाओ, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो उसने कहा, ठीक है माँ, कल सुबह ही चले जाएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में गए। वहां जाकर देखा, मंदिर में तो बहुत भीड़ थी। तो उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाओ और बांके बिहारी के दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ। तो वह अपने पति के कहे अनुसार महिलाओं के साथ आगे चली गई और उसने घूंघट फिर भी नहीं उठाया। वह घूंघट निकाले खड़ी रही। तो बहुत देर बाद उसका पति आया और कहने लगा, अरे बाबरी, ठाकुर जी के सामने घूंघट क्यों निकाल रखा है? अगर घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करोगी? तो अपने पति के कहने से ही उसने अपना घूंघट उठाया और ठाकुर जी की तरफ देखा। तो ठाकुर जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए, देखिए, ये वही लड़का है जो मुझे यमुना तट पर मिला था। तो उसका पति देखकर कहने लगा, क्या हुआ, कहाँ है? वह बोली, देखो, जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, मेरा घूंघट हटा दिया था, वह लड़का मुझे मिल गया। यह देखो सामने खड़ा है। तो उसके पति ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ खड़ा है, फिर से बताओ। तो उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कहा, यह रहा आपके सामने। तो यह देखकर उसका पति तो हैरान रह गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम धन्य हो, आज मैं जान गया कि वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। हम इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, पर आज तक हमें ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। तुम्हारा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी तुम्हें खुद दर्शन देने आए। तो वे कहने लगी, हाँ मैंने ही मन से ठाकुर जी से देवर का रिश्ता जोड़ा था। मुझे लगता है तभी मेरे देवर बनकर आ गए, मुझे भाभी भाभी पुकारने लगे। तो वे सुनकर उसका पति कहने लगा, आज मैं मान गया कि कान्हा जी दिल से जो भी रिश्ता जोड़ लेता है उसका रिश्ता निभाने के लिए जरूर आते हैं। तो दोनों इसी तरह कान्हा जी का आशीर्वाद पाकर घर आ गए। घर आकर उसके पति ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो माँ सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहने लगी, बेटा तुम जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अब आइए बड़े ही प्रेम से मनोकामना की पूर्ति करने वाली बड़ी सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, स्वामी तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है?
तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने सभी मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्ष दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर का नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वे सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी कामी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद जब उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, वे बहुत दुखी हुई और प्रियतम की खोज में इधर-उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वे नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस नगर में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तो जैसी पापिन स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम किस कारण से बाघ की योनि में आए हो? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, पापियों के घर का अन्न भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया। अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया।
बहुत सारा धन ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया, जो बीमार था, और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले आए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी दुराचारी उल्टा स्त्रियों का भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर उस बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण तो उल्टा जैसे हैं। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खा गया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए, उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर जन्म लिया। वह दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतापुर में चली गई। वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे यमदूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से इसको ऐसे ले जा रहे हो? क्यों ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब ये नरक नहीं जाएगी, ये स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वे सौभाग्यशाली बनती है। पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों को नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती, जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने पूजा की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य मिलता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, कई रूप हैं। कान्हा जी के भक्त अलग अलग स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। कोई श्याम कहता है, कोई मोहन, तो कोई गिरधर,
कोई बंसीधर तो कोई कान्हा कहता है, कोई कहता है ठाकुर जी तो कोई कहता है लड्डू गोपाल। इसी प्रकार से भगवान के भक्त उन्हें अलग अलग रूपों से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? यह कथा है ब्रिजभूमि की। ब्रिजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम कुंभन दास और कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते, पूरे नियम से भगवान की सेवा करते, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे प्रतिदिन कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान की सेवा का नियम भी हो जाएगा। और उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग तैयार कर चुके हैं, बस तुम्हें ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिया। अब जैसा उन्होंने कहा था, रघुनंदन ने वैसा किया। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ और भोग लगा लो। उनके मन में बाल छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। तो ठाकुर जी ने एक बार बोलने पर भी जब भोग नहीं लगाया, तो रघुनंदन तेज तेज रोने लगा और जोर जोर से रोते हुए भगवान को आवाज देने लगा, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। भगवान श्री कृष्ण तो भक्तों के अधीन रहते हैं। उनकी सरलता को देखकर प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हुए। ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। अब रात को जब कुंभन दास जी आए, तो उन्होंने लौटकर अपने बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया। अब कुंभन दास ने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा, तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा, शायद बच्चे को भूख लगी होगी, तो सारा भोजन इसने खा लिया होगा। लेकिन अब तो प्रतिदिन का नियम हो गया। कुंभन दास रोज भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। और जब वे वापस आकर प्रसाद मांगते, तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अब कुंभन दास को लगने लगा कि मेरा पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए, लड्डू खाने लगे। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट देखकर कुंभन दास जी से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाने लगी। वे लड्डू गोपाल कहे जाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। परम भक्त थे राजा अम्बरीश, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वे अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वे सबकी देखभाल करते, स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते थे। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वे सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक परलोक और सर्वत्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी विरक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने
एक वर्ष तक एकादशी व्रत रखने का नियम बनाया। हर एकादशी को व्रत करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान करते। उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम एकादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया। ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे, तो अचानक महर्षि दुर्वासा वहां आ पधारे। राजा अम्बरीश ने खड़े हो आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, वापस आकर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। वहां स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी, एकादशी समाप्त होने जा रही थी। एकादशी के रहते हुए पारणा न करने से व्रत खंडित हो जाता है। उधर दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। बड़ी ही विकट स्थिति थी। राजा अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अतः ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि एकादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण एकादशी तिथि के अंदर होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने अभी तक नहीं आए, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और एकादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों की विधि के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी राजा अम्बरीश जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजा अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर एकादशी समाप्त होने जा रही थी और आप आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण की पारणा की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाने पर किसी की भी नहीं सुनते। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। सुदर्शन चक्र घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार गिराता है, फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भागने लगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ शाप देकर राजा अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे और जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते, वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वे शायद आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास आए और अपनी उन्हें व्यथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि की दशा सुनकर शिव जी बोले, दुर्वासा, तुम सबको शाप देते ही फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये विष्णु जी का चक्र है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहे अपने चक्र को वापस ले सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की तो जान पर आ पड़ी थी। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। चक्र भी वहां चक्कर लगाता हुआ पहुंचा। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, दुर्वासा जी, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की, वह सब क्रोध और शाप देने में नष्ट करते हैं। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से शाप दे देते हो। तुम तपस्वी हो और तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उसकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ।
केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते भागते थक गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उपाय बताया। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल जल ही पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ऋषि ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। राजा अम्बरीश ने इस प्रकार कहा और कहते ही सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भक्त अम्बरीश की जय। हरे कृष्णा।